पाक फौज के ऊपर और एयर फोर्स के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडल ईस्ट और यूरोप को, और हम आपस में ही लड़ाइयों से जो है वो नहीं हो रहे। नंबर वन एजेंसी कौन सी है? आईएसआई। दुनिया में आईएसआई को आज तक यही नहीं पता लगा कि कौन अटैक करने वाला। रोज अटैक हो रहे हैं। जो गवादर में अटैक हुआ था वो आईएसआई को पता नहीं लगा। जो मियां वाली एयरफोर्स बेस पर अटैक हुआ था वो उनको नहीं पता लगा। अब ये 4 बंदे मारे गए, ये आईएसआई को पता नहीं लगा, लेकिन है ये दुनिया की नंबर वन एजेंसी। तक आप इसको कैसे देखते हैं ताड़ साहब? चीमा साहब, ये दहशतगर्दी ना पहली दफा हुई है ना आखिरी दफा होनी है। आपने दर हकीकत जो पिछले दौर के अंदर, अफगानिस्तान के दौर के अंदर जब आपने दहशतगर्दी का बिजनेस शुरू किया था ना, ये उसी के साइड इफेक्ट है। और जब तक आप इसकी ग्रास रूट चीजों पे जाके वो जो ग्रुप है उनको खत्म नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप अब बच नहीं सकेंगे, तरक्की का करना, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब ये पाकिस्तानियों की कैसी इंटेलिजेंस होती है जिसमें खुद ही के बंदे मारे जाते हैं, आई डोंट नो। इंडिया है, सीआईए है, मोसाद है, जो तुम्हारे पागल बिल्कुल टेलीविजन एंकर ना, कम लिखे पढ़े, जो टेलीविजन पर बकवास करते हैं, और उनको पता है कि कौम भी जाहिल है तो कौम भी यही बकवास सुनना चाहती है। जैसा कि दोस्तों आपने हाइलाइट्स में देख ही लिया है, पाकिस्तान में लगातार टीटीपी के द्वारा आतंकवादी हमले किए जा रहे हैं। अब तो पाकिस्तान में सिचुएशन ये जो हो चुकी है कि वहाँ की फौज को लगातार आतंकवादियों का सामना करना पड़ रहा है। हर 1-2 दिन के बाद पाकिस्तान की फौज के ऊपर टेररिस्ट अटैक हो रहा है। अभी 3-4 दिन पहले पाकिस्तान के एयरबेस पर आतंकवादियों के द्वारा एक बड़ा हमला किया गया, जिसमें पाकिस्तान के 14 एयरक्राफ्ट तबाह हो गए। और अभी हाल ही में खबर आई है कि पाकिस्तान के 4 सैनिकों को भी आतंकवादियों के द्वारा मार दिया गया। इसी पर जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अफगानिस्तान के दौर के अंदर जब आपने दहशतगर्दी का बिजनेस शुरू किया था ना, ये उसी के साइड इफेक्ट है। और जब तक आप इसकी ग्रास रूट चीजों पे जाके वो जो ग्रुप है उनको खत्म नहीं करेंगे, आप तरक्की नहीं कर सकते। आपके दहशतगर्दी का एक विक्टिम जो है, जिसने पिछले दिनों पाकिस्तान में जलसा करा के हमास के एक लीडर से वीडियो खिताब करवाया था, वो कतर में चला गया। आप टेररिज्म को, आप दहशत तंजीमों को आपके लोग ओपनली सपोर्ट करते हैं, और आपकी स्टेट तमाशा बन के देखती रहती है कि क्यों इजाजत दी गई है उस बंदे को, जबकि पता है आपको कि आपने आईएमएफ के सामने भी पेश होना है, आपने अमेरिका के साथ भी रिलेशनशिप रखने हैं, और अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दिया हुआ है आज का नहीं, बड़े अरसे से। उनके मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा होगा आज, आप अगर देखा जाए तो हमास के बारे में क्या पढ़ाते होंगे? आप सीरियस नहीं है। आप हमेशा दहशतगर्दी को, मेरा ख्याल है, किसी न किसी तरीके से आप उसका वजूद चाहते हैं, ताकि हो सकता है किसी वक्त कारोबार दोबारा चल जाए। मैं तालिबान तक कहूंगा ये कि तालिबान का वजूद जो था वो उसके ज्यादा, क्योंकि तालिबान सारे पाकिस्तान से पढ़ के गए, मौलाना फजल रहमान साहब के मदरसों में पढ़ के गए, कराची मदरसे से पढ़ के गए। तो चीमा साहब, दुख वाली बात है, ये लोग मर रहे हैं। मियांवाली एयरबेस के ऊपर अटैक, और फिर मोईद यूसुफ साहब ने उसके हक में ट्वीट दिया, उसके कहते हैं हमला तो इसको कहते हैं। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और 3 जवानों को आतंकवादियों ने, मिलिटेंट्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने, रिबेल्स ने, आप उनको जो नाम देना चाहें दे दें, लेकिन इनको भड़का दिया या एक आईबीओ यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। अब ये पाकिस्तानियों की कैसी इंटेलिजेंस होती है जिसमें खुद ही के बंदे मारे जाते हैं, आई डोंट नो, है ना। अब देखो, नंबर वन एजेंसी कौन सी है? आईएसआई। दुनिया में आईएसआई नंबर वन एजेंसी है। आईएसआई को आज तक यही नहीं पता लगा कि कौन अटैक करने वाला है, और ये जो मरने वाले हैं जिनके ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक है, ये दुनिया की नंबर 1 फौज है। अरे भाई सुनो, अगर तुमने 10 दहशतगर्द भी मार दिए, पाकिस्तानियों में तुमसे कह रहा हूं, अगर तुमने 10 दहशतगर्द भी मार दिए, क्या वो पाकिस्तानी आर्मी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल के बराबर है? जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, पाकिस्तान में आतंकवादी हमले लगातार हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसका मेन कारण क्या है। देखो, पाकिस्तान की पैदाइश से जो पाकिस्तान ने सांप पाले थे इंडिया के लिए, वो सांप अब उसी को डस रहे हैं। जो पाकिस्तान दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए अपने देश में इन सांपों को जन्म दिया, आज वो इन्हीं के लिए नासुर बन चुके हैं। अब पाकिस्तान भी इससे धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, पर ये अब उनसे बेकाबू हो गई है। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएगा।